हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम टारगेट आपका आरआईएमसी जून को जो एग्जाम है उसमें टेस्ट सीरीज नंबर 7 करेंगे। जो सुपर मॉक टेस्ट है उसमें कौन सा है? टेस्ट नंबर 7। अब तक 6 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चों आपको क्या करना है भाई, सारे मॉक टेस्ट को देख लो। 75 क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट में होते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर आप देखेंगे 75 क्वेश्चंस और काम के क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, तो हमारे चैनल पे आपको सबसे सटीक मिलेंगे। और चाहे तो आप देख सकते हैं इसको, आप देखेंगे 75 क्वेश्चंस को 4-4 घंटे में आपको डिलीवर होते हैं और उसमें क्वेश्चंस आते भी नहीं है। लेकिन ये वो क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है जो कम समय में और एग्ज़ाम में इनके हिट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और भी इसके अलावा में जो करंट अफेयर का बूस्टर आएगा उसको भी आप देख लेना। करंट अफेयर रेगुलर आती हैं वो देख के ही जाना है आपको। भाई ये तो सारा सिस्टम हो गया किसका? आपका जो जेके का हो रहा है। अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो टेस्ट सीरीज हमारी है, उसको आप अवेल कर लो। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको ले लो। अगर आप आरआईएमसी, आरएमएस, जेएनवी इनमें किसी भी स्कूल एंड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन कोर्स से, तो आप कर सकते हैं। हमारे इन नंबर से डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लिंक दे दिया, ठीक है एक थिएटर की तरह देख लो, नहीं भाई। ऑनलाइन का मतलब ये है आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, तब आपको तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन स्कूल्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आपके यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी है, जो आपसे गलती हुई, जो या कहीं कमी रह गई, तो आप एकेडमी के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। इन नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। इस सीरियल पे मत जाना, टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं बाद में एट द एंड ऑफ वीडियो। अपने आप उसमें आप मार्क करते चलिए अपने पेपर पे और लिखते चलिए कितने आंसर बैठ रहे हैं। आपको क्या करना है भाई, अपने पेपर पे लिखिए पहला दूसरा क्या आंसर आ रहा है, इसको मार्क करते चलिए। टैली योर मार्क्स, अपने मार्क्स को टैली करिए कितने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर? पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था, स्थानीय भाषाओं में न्यूज़पेपर जो होता है उसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। 1818 में बांग्ला लैंग्वेज में, तो किसने, क्या नाम था उसका? तो वो था आपका समाचार दर्पण। क्या था? समाचार दर्पण। ठीक है, राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हु होस्ट द प्रोग्राम आपकी अदालत, जो आता है इंडियन टीवी पे आता है, बहुत सालों से प्रोग्राम चला आपकी अदालत, ये कौन करता है इसको? कौन से इसके जो एडिटर है वो करते हैं इसको पब्लिश, तो कौन है आपके? रजत शर्मा। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ न्यूक्लियर पावर बोर्ड? तो इनमें से कौन से स्टेट में न्यूक्लियर पावर, ये एक प्रकार जो प्लांट है वो नहीं है? किस में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो रावत भाटा तो है, कलपक्कम भी है, नरोरा भी है, जादूगोड़ा नहीं है। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है भाई आपका? तमिलनाडु में। और नरोरा कहाँ है? यूपी में। लेकिन जादूगोड़ा क्या है? ये यूरेनियम माइंस है, यूरेनियम माइंस, ये ध्यान रखना, यूरेनियम माइंस। और ये जादूगोड़ा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? झारखंड में है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में वहाँ पे है। और इसलिए ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यूसीआईएल, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक भारत सरकार की कंपनी है जो एक्सट्रैक्ट करती है यूरेनियम को। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जादूगोड़ा में ही है आपका। कहाँ पे? जादूगोड़ा कहाँ पे है? ये आपका कहाँ है? ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, जैसे झारखंड में है। ठीक है, चलें। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम? तो हीराकुड डैम किस नदी पे बना है? तो किस नदी पे बना है भाई? ये है महानदी पे। और ध्यान रखना, ये एशिया का लॉन्गेस्ट डैम है, एशिया का लॉन्गेस्ट डैम है। और कितनी है इसकी लंबाई? लगभग 25 किलोमीटर, लगभग 25। मैं लॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं वाटर की कैपेसिटी की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो 3 गोर्ज डैम चाइना का है, लेकिन बात हो रही है लॉन्गेस्ट की, तो ये है वो। ठीक, और अगर बात करें भारत का सेकंड लॉन्गेस्ट, तो बनासुरा सागर डैम कहाँ है? केरला में। बनासुरा सागर डैम, बनासुरा सागर डैम ये कहाँ है? ये केरला में है। क्लियर, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट है केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। अब तो चली गई उनकी सांसद, अब तो वो सांसद उनकी बर्खास्त हो गई, लेकिन वो यहाँ से थे, वायनाड से। ठीक है, चलिए। गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा बोलते हैं किसको? गोदावरी नदी को। चलिए, व्हाट इज हबल अमंगस द फॉलोइंग? हबल क्या है? तो हबल क्या है? एक टेलीस्कोप है जिसको नासा ने बनाया है। और नासा किस देश की एजेंसी है? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की इसरो है, ऐसे ही अमेरिका की क्या है? नासा है। और उसने बनाया टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, क्लियर, इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। तो किसकी बात हो रही है? इंडियन ओपिनियन की, इंडियन ओपिनियन की बात हो रही है। ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द न्यूज़पेपर, नवजीवन समाज, तो नवजीवन एक और न्यूज़पेपर है, महात्मा गांधी ने इसको पब्लिश किया था। कौन सी लैंग्वेज में? तो ये स्टार्ट हुआ था भाई आपका 1919 से 1931 के बीच में चला था। ये कहाँ पे? गुजराती लैंग्वेज में, अहमदाबाद गुजराती। ठीक, ये इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ध्यान से मार्क करना। देखो ये दोनों शब्द सेम लग रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कर ये नहीं है, ये ओरिनथोलॉजी है, ये ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और भारत में एक महान व्यक्ति हुए जिनको बोलते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया है आपका कौन? सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। नाम पूरा नहीं, आप इतना याद रखें, डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है आपका जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तो इन्हीं के नाम पे है सलीम अली। विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज इज ऑफ क्लासिकल डांस, कथक इज रिलेटेड टू दिस स्टेट, तो किस स्टेट, किस राज्य की बात? कथक किस राज्य का डांस है बेसिकली, ये समझो। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है लखनऊ घराना ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ घराना ऑफ। और हमारे जितने भी क्लासिकल डांस है भाई सबको याद रखना, जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला के हो गई, तो ये याद रखना भाई। सतरिया आसाम का हो गया। हु कलेक्ट्स एंड पब्लिश द डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का डेटा को कलेक्ट और पब्लिश कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो ये करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि नई दिल्ली में, जिसका हेड ऑफिस है, नई दिल्ली में हेड ऑफिस है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, इनमें से किसको, कौन से जो है इसमें अरेबियन सी में आइलैंड है? ये बेसिकली अरेबियन सी में, देखो श्रीहरिकोटा, ये सारे, ये क्या है आपका? ये आपका बे ऑफ बंगाल है, या कहाँ पे है? ये आपका इंडियन ओशियन में है। लेकिन आलिया बेट कहाँ है? आलिया बेट है आपका नर्मदा रिवर में, गुजरात के पास, जो कि अरब सागर में आता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट में। देखो भाई ये वाला क्या है? अरब सागर है, तो अरब सागर में यहाँ पे आता है ना, गुजरात के पास। गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात में है, वहाँ पे है ये, ठीक है, नर्मदा नदी पे है। रिवरिन आइलैंड है, रिवर पे बना है, ए इज द राइट आंसर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? मैं बात कर रहा हूँ साउदर्न स्टेट केरला की, मैं बात कर रहा हूँ साउदर्न स्टेट। पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अब समय आ गया आपको चीफ मिनिस्टर गवर्नर याद रखने, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, इनको सब, इन गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को याद कर लो, क्योंकि अब आने वाले। और इडुक्की डैम भी केरला में है। इडुक्की डैम कहाँ पे है? केरला में, पेरियार नदी पे बना हुआ है, पेरियार, ठीक है। चले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कौन सी साल में लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे, 9 जनवरी ये डेट है, और इसलिए मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस, क्लियर, 1915 में। डी, हर 2 साल में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय, अब साल भर नहीं, अब 2 साल में मनाया जाता है। एट विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर नोटेड एज मैक्सिमम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम है कौन से टेम्परेचर पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है डेंसिटी वाटर की। Who is considered as the father of geography, जियोग्राफी के फादर कौन है? तो एरिस्टोथेनिस कौन है? ये है एरिस्टोथेनिस इज द फादर ऑफ। एरिस्टोटल किसके है? ये है भाई आपका पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के फादर है एरिस्टोटल। अगर आप एकेडमी हॉस्टल के थ्रू तैयार करना चाहते हैं, लाइव क्लास के थ्रू, तो इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बे मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद करना, बे ऑफ बंगाल, बी मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो आपकी फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो हो गया। इसमें कितने देश है? इसमें है टोटल 7 देश, टोटल 7 देश है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी, लेकिन साथ में भी आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, साथ में 2 है, एक तो है साउथ एशियन जो सार्क के मेंबर है, एक प्रकार साउथ एशियन, और एक है साउथ ईस्ट एशियन जिसमें 10 मेंबर है। तो इसमें क्या है, साउथ एशियन के 5 मेंबर और साउथ ईस्ट एशियन के 2 मेंबर मिलके बनाए 7 ग्रुप। और इसमें कौन कौन से देश है वो सारे आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है, ढाका, और ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। तो एक तो हो गया इसका बांग्लादेश के मेंबर, ठीक। दूसरा हो गया इंडिया, तीसरा हो गया नेपाल,
तीसरा क्या हो गया आपका नेपाल, चौथा हो गया कौन सा भाई इसका भूटान, और पांचवा हो गया श्रीलंका। तो ये तो हो गया साउथ एशियन, देखो साउथ एशियन है। अब मैं बात करूंगा साउथ ईस्ट एशियन, दो साउथ ईस्ट एशियन है, कौन कौन से, म्यांमार और थाईलैंड। ये हो गया साउथ ईस्ट एशियन जो आपका आसियान कंट्री जो होते हैं 10 मेंबर इसमें आसियान, ठीक। तो उसमें से 2 हो गए, टोटल कितने हो गए 7। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सिस्मोलॉजी मीन्स, सिस्मोलॉजी क्या है, स्पेशल ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ये द राइट आंसर। और सिस्मोग्राफ होता है एक अर्थक्वेक को मेजर करने वाला इक्विपमेंट, क्या होता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगर इसमें GRAPH ऐड कर दूं तो सिस्मोग्राफ आता है, ये क्वेश्चन आता है। चलिए, विच प्लैनेट इज लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास, इसलिए इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं, अर्थ ट्विन। तो कौन सी बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ वीनस की, वीनस की। ये कौन सा है, रेड प्लैनेट, ये कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट, ये कौन सा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी कौन सा है, वीनस है। ये इस तरह की चीजें आपको याद रखना। और एक बात और याद रखना, अब जुपिटर वह प्लैनेट नहीं जिसके लार्जेस्ट मून है। अब तक जुपिटर के सबसे ज्यादा मून थे, चंद्रमा थे 95, लेकिन अब सैटर्न बन गया दोबारा से, और सैटर्न के मून हो चुके 117। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा चंद्रमा या मून किस उसके है, प्लेनेट के है, तो दैट इज सैटर्न। सैटर्न, क्लियर। सैटर्न जो रिंग प्लेनेट भी होता है, सैटर्न और 1-2 प्लेनेट और है जो रिंग होती है जिसमें, ठीक। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। हाउ मैनी पीपल कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट राज्यसभा, राज्यसभा के लिए कितने, तो 12। टोटल नंबर कितना है, 12। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको रिवाइज कराना चाहूँगा, जरूरी भी है। देखो भाई, सबसे पहले तो राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, परमानेंट हाउस। क्यों, क्योंकि ये डिजोल्व नहीं होता। राज्यसभा की स्थापना 1952 में हुई थी, 3 अप्रैल 1952 में। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होते, जो वाइस चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं इसके, चेयरमैन, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा के पहले मेंबर, पहले चेयरमैन कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अभी कौन है, जगदीप धनखड़, इसके चेयरमैन है, ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल कितना था भाई, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये तो चलता रहता है ना। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। और 200 टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, 250। उसमें से 238 तो विभिन्न राज्यों से चुन के आते हैं, और 12 को कौन नॉमिनेट कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। 12 को नॉमिनेट राष्ट्रपति कर रहे हैं। और 238 में अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुन के आते हैं, 31 राज्यसभा सांसद, 31 आते हैं उत्तर प्रदेश से, सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का MP सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक। ये आपको मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए। और राज्यसभा परमानेंट होता है, वहीं लोकसभा का अलग होता है, लेकिन फिलहाल राज्यसभा का आप इसको याद कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन, एडम स्मिथ, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन, नॉट इंडियन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं जिनको, इन्होंने बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस नॉट प्रेजेंट इन एयर, तो कौन सी, तो भाई एक तो रेडॉन है और एक हीलियम है, 2 ये प्रेजेंट नहीं होती, B+C। चलिए, इंडिया कंटेन टोटल पॉपुलेशन, देखो भारत जो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन का कितना हिस्सा कंटेन कर, देखो भारत में 17.5%, 17.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की भारत में रहती है। तो लगभग कितना हो गया, 1/6, 1/6 पार्ट कितना हो गया, ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1/6 भाग भारत में है। विच आइलैंड ऑफ इंडिया ऑल्सो, कोरल आइलैंड किनको बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप आइलैंड की, 36 आइलैंड मिलकर बनाते हैं आपका कोरल आइलैंड, जिनको कोरल बोलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, हो चुका है एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। टू whom does द स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन, तो स्पीकर की बात हो रही है, तो बात हो रही है लोकसभा की, तो लोकसभा के बारे में भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, तो वो देंगे डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, क्लियर। तो डी इज द राइट आंसर। अभी देखो, गवर्नर बनने के लिए 35 साल, लोकसभा
प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल मिनिमम आयु, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष, और लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर बनने के लिए भी 25 साल। ठीक, ये आपको याद रखना है। एक तो ये क्लियर हो गया। अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को दे देंगे। साथ में अभी कौन है, ओम बिरला अभी डेप्यूटी स्पीकर है। ओम बिरला है अभी स्पीकर। ये 17वीं लोकसभा चली हुई है। लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 552 मैक्सिमम, लेकिन भरी कितनी गई है, 543। उसमें दो कौन एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट आती हैं। यूपी यहाँ पे भी नंबर 1 है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट होती है 543। लोकसभा का जो एमपी होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और लोकसभा में जो एमपी होता है उसको बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। पहली लोकसभा स्टार्ट कब हुई थी, 1951 में। ठीक, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। जीवी मालवंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। अगर महिला लोकसभा स्पीकर की बात करें पहली, तो कौन है, कौन, मीरा कुमार। आपको ये याद रखना भाई, मीरा कुमार। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार महिला। ठीक, चले। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है भाई, आर्कटिक ओशियन क्या है, स्मॉलेस्ट है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट है। डीपेस्ट भी यही है, लार्जेस्ट भी यही है। रिंग ऑफ फायर्स किस ओशियन में होती है, तो ये भी पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इनका ऑर्डर भी आप देखो भाई, सबसे पहले पे तो यही हो गया 1 सबसे बड़ा, दूसरा अटलांटिक हो गया 2, नंबर 3 ये हो गया तीसरा, नंबर 4 कौन सा हो गया आपका, साउथ ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन होता है, अंटार्कटिक। ठीक है, और 5वां हो गया आर्कटिक। ठीक, 5 ओशियन है मेजरली। इन द नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन मेमोरी ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज करी थी जिन्होंने, ठीक है, नोबेल ने, तो अल्फ्रेड नोबेल। तो इनकी रात में हम कौन सी साल में स्टार्ट हुए थे नोबेल प्राइज, तो 1901 में। और शुरुआत में देखो, अभी जो नोबेल प्राइज होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मेडिसिन, लिटरेचर, ये आपको कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सारे। लेकिन पीस प्राइज ये कहाँ मिलता है आपका, ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, फर्स्ट सरमन, तो कहाँ पे, सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ। गवर्नर जनरल इनॉग्रेट द फर्स्ट ट्रेन दैट वाज रनिंग। तो पहली ट्रेन जो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में, तो किसने, कौन थे गवर्नर जनरल, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्जन ने तो क्या किया था, बंगाल का विभाजन कराया था। विलियम बेंटिक अबोलिश सती ट्रेडिशन। ठीक, चले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पहला सिटीजन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होते हैं फर्स्ट सिटीजन। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू है हमारी प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस कौन है, DY चंद्रचूड़। लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये सब आपको याद रखनी है भाई। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेज, सुप्रीम कमांडर, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेज कौन होते हैं, तीनों सेनाओं के मेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन हैव, तो कितने फंडामेंटल राइट है, अभी है भाई आपके 6, अभी हैं 6, पहले कितने थे, 7। कौन सा हटा, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। पहले आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अब वो 300A में चला गया। अब वो एक लीगल राइट बन गया। लीगल राइट का मतलब ये है कि सरकार आपकी प्रॉपर्टी जब्त करती है तो उसके बारे में, उसके बदले में पैसे देगी आपको। ठीक, एक उचित, एक सुटेबल अमाउंट आपको मिलेगा। और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में होते हैं। 12 से लेके 35 के बीच में होते हैं, पार्ट थर्ड में। देखो हमारे टोटल कितने हैं भाई, टोटल पार्ट कितने हैं, 20। देखो हमारे आर्टिकल कितने, अराउंड आर्टिकल है टोटल आज की डेट में 400। देखो भाई, जब संविधान बना था तब तो थे 395 आर्टिकल, लेकिन अब हो चुका है 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल है। तो जो पार्ट नंबर 3 है ना, उसमें है आर्टिकल हमारे 12 से लेके 35 तक। ठीक, और आपको 6 के 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11। टोटल ड्यूटीज कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटी 11। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वलिटी,
ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको अम्बेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा कहा है, सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 में कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, RIGHT, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर आपके अधिकारों को कोई आपसे छीनता है तो आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये टोटल हमारे 6 राइट्स हो गए, ठीक, ऐसे मिलके 6 राइट्स हो गए, 1 2 3। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 4, रिलीजन 5 और एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, टोटल 6 राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 11। इन इस कोर्स की तैयारी हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम लोग कराते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो कितने होते हैं, टोटल 23 पेयर्स होते हैं। पेयर्स ध्यान से मार्क करना, क्वेश्चन पेयर पूछा है, क्रोमोसोम पेयर पूछा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 है, लेकिन पेयर 23 है, ठीक है। पेयर कितने हैं, 23। श्री हरिकोटा रेंज जो एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर भी है, कहाँ पे, किस राज्य में, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, जहाँ के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, ठीक, जगन मोहन रेड्डी द चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय कॉमन टीवी रिमोट, तो जो टीवी रिमोट होता है उसमें कौन सी वेव यूज, तो इंफ्रारेड IR वेव्स, इंफ्रारेड रेज इसमें यूज होती है। और टीवी का जो डिस्कवरी इन्वेंशन किसने, JL बेयर्ड, ठीक है। चले, रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में, तो ये बात कर रहा हूं मैं आपका राजस्थान की। तमिलनाडु में कौन सा है भी, कलपक्कम। कर्नाटक में कौन सा है, कैगा। गुजरात में कौन सा, काकरापार, काकरापार इंपॉर्टेंट है, काकरापार और कलपक्कम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, रावत बाटा राजस्थान में, ठीक। चले, राज्यसभा का जो मेंबर उसका टेन्योर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता भी चुका हूँ, 6 साल होता है, बिल्कुल ध्यान रखना, 5 साल इसको और 30 वर्ष मिनिमम आयु होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा मेंबर सांसद बनने के लिए, राज्यसभा। और राज्यसभा देखो, राज्यसभा का मेंबर क्या होता है, वो चुनाव नहीं लड़ता। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन क्या है, वो सांसद है राज्यसभा से सांसद है निर्मला। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल, वो भी राज्यसभा, ये चुनाव लड़के नहीं आते, इनको जिस राज्य में जितनी सीट होती है वहां से इनको नॉमिनेट किया जाता है। एक्स रेज का डिस्कवरी किसने की, तो रोइंगटन ने की एक्स रेज की डिस्कवरी, बी द राइट आंसर। मून कम बिटवीन अर्थ एंड सन, तो क्या होता है, सन एक्लिप्स होता है, सन। माउंट किलिमंजारो इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, माउंट किलिमंजारो। तो बात हो रही है आपकी किसकी, अफ्रीका की, दैट इज तंजानिया। ये कहाँ पे है, तंजानिया में है, अफ्रीका कंट्री है तंजानिया। डोडोमा जिसकी कैपिटल है डोडोमा, वहाँ पे है ये डोडोमा। और ये टोटल देखो भाई, जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उनकी आपको हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। जैसे यूरोप है तो कौन सी है, माउंट एल्ब्रस, ठीक है। एशिया की तो और दुनिया की तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। अमेरिका की कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका की, देनाली। साउथ अमेरिका की कौन सी है, साउथ अमेरिका माउंट अकानकागुआ, माउंट अकानकागुआ। और माउंट एवरेस्ट आपकी एशिया की हो गई। अंटार्कटिका की विंसन मैसिव, विंसन मैसिव किसकी है, अंटार्कटिका की, क्लियर। कोसिकुजा ऑस्ट्रेलिया की है। और ओशिनिया, अंटार्कटिका हो गया, एशिया हो गया, ओशिनिया भी आपका जिया पीक वगैरह जो भी आपका है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। और भारत में कुल कितने रेलवे जोन्स है, टोटल 19 रेलवे जोन है, 18+1। कोलकाता मेट्रो को भी ये रेलवे जोन माना जाता है, तो टोटल 19 रेलवे जोन है। इंडियन रेलवे के 18 है, अगर मैं कोलकाता मेट्रो को ऐड करूँ तो 19 है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, तो बाय एरिया पूछा क्वेश्चन को ध्यान से करना, तो एशिया हो गया। वैसे बाय पॉपुलेशन भी एशिया ही है। और आपको थोड़ा सा ये चीज़ याद रखनी है भाई, ये
ये आपको याद है। देखो मैं बात करूंगा पहले एरिया वाइज, सही, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथा, क्लियर, पांचवा, और ये आ जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये है एरिया वाइज, क्लियर। लेकिन बच्चों आपको ये साइज वाइज, मैं साइज वाइज बता रहा हूँ, इसको मुझे करेक्ट, देखो एशिया पहले पे है, ठीक है, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे आ जाएगा ये, तीसरे पे है ये वाला, ठीक है, तीसरा, चौथा ये हो गया भाई, पांचवा ये हो गया, और 6 ये हो गया, और 7वां ये हो गया, ठीक। तो ये चल रहा है आपका एरिया वाइज, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज करें तो ये पॉपुलेशन वाइज लिखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 और ये 7, ये है पॉपुलेशन वाइज। तो ये कॉन्टिनेंट का साइज आपको एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, एंटीबायोटिक फर्स्ट पेनिसिलिन किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्लियर, अलग, और इन्होंने लुईस पेस्चर ने रेबीज। द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 5 नवंबर को बनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। कालीबंगा, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कालीबंगा, तो ये कौन सी है भाई आपका? ये कहाँ पे है? ये आपका हनुमानगढ़, कहाँ है? राजस्थान में, क्लियर। चलिए, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको किससे मेजर किया जा सकता है? किसमें? डॉब्सन यूनिट में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूं, डॉब्सन यूनिट में मेजर किया जाता है ओजोन। पास्कल से हम किसको मेजर करते हैं? प्रेशर को। डेसिबल से इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंडियन सुनामी वार्निंग सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका हैदराबाद में, हैदराबाद। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। एनिमल इन विच एग्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी, तो कौन सा एनिमल है इसमें से? देखो फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, ये होती है जिनमें आउटसाइड द बॉडी एग फर्टिलाइज करता है। ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपेंट, यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। और डोनर कौन सा है? ओ। देखो यूनिवर्सल डोनर कौन है? और कार्ल लैंडस्टीन, कार्ल लैंडस्टीन इज द इन्वेंटर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने? कार्ल लैंडस्टीन ने। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। नॉट ग्रोन ब्लैक सोयल, तो ब्लैक सोयल में कौन सी क्रॉप ग्रोन नहीं करती? व्हीट, मिलेट, ये करती, लेकिन पल्स नहीं ग्रोन करती। और ब्लैक सोयल को बोलता है रेगूर सोयल, रेगूर सोयल भी बोलते हैं, गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में मिलती है। सुनामी आर मोस्ट कॉमनली, किस ओशियन में सुनामी ज्यादातर आती है? तो किस में बात हो रही है आपकी? पैसिफिक ओशियन, जहाँ पे रिंग ऑफ फायर, मैरियन ट्रेंच, सब क्या है? यहीं पे है। लोथल का जो लोथल साइट है कहाँ पे? गुजरात में है लोथल, क्लियर, डॉकयार्ड जो है। तो ये किसने एक्सकेवेट की, इसको खोज किसने की? SR राव ने। दयाराम साहनी, इन्होंने क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनर प्लैनेट कौन से? देखो टोटल 8 प्लैनेट है, 4 इनर है, 4 आउटर है। तो इनमें से कौन से? देखो ये तो है, ये इनर प्लैनेट नहीं है। कौन कौन से? देखो MVEM, JSUN, तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, जस्ट ये वाला क्या एक्रोनिम है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो ये एक्रोनिम है, NCERT का एक्रोनिम है, ठीक है। तो ये जो 4 हैं शुरू के, ये तो है इनर, और ये 4 क्या है? आउटर, ठीक है, जिनको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाते हैं हम? हर साल मनाते हैं 21 मार्च को। 22 मार्च को वाटर डे, और 22 अप्रैल को अर्थ डे। गहिरमठ मरीन सेंचुरी कहां पे है? ये आपका ओडिशा में है। राज्यसभा का कब बना था? राज्यसभा 1952 में, 3 अप्रैल 1952। और राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? पहले चेयरमैन थे राज्यसभा की, पहले चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल लिखो।
होयशाला टेम्पल्स, किस राज्य में होयशाला टेम्पल्स? तो बात हो रही है आपकी कर्नाटका की, कर्नाटका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तो अभी कौन है? राजीव कुमार। मेड टू रेस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की रेस होती है जिसका नाम है कंबाला, कर्नाटका में। तो इसमें क्या होता है, किसकी रेस होती है? तो ये बुफेलो की रेस होती है। कंबाला कर्नाटका में होता है ये रेस। तो याद रखना भाई, कंबाला रेस कहाँ पे, ये कहाँ पे होती है? कर्नाटक। दो, एक जलीकट्टू है और ये होता है तमिलनाडु में। जलीकट्टू क्या है? तमिलनाडु में। और ये भी यहाँ पे भी यह फाइट होती है इनकी बुल्स वगैरह की, बुफेलो बुल्स वगैरह की फाइट होती है। शेड्यूल्ड कहाँ पे? 2024 के ओलंपिक्स ये होंगे पेरिस, फ्रांस। 2028 और ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 2032। साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सेल्स। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? आपका देहरादून में। इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? तो इट वाज सहनाई। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है भारत का? देखो स्मॉलेस्ट स्टेट बोला तो एरिया की बात कर रहा है, तो कौन सा है भाई? आपका गोवा। पॉपुलेशन में कौन सा है? सिक्किम। अगर पॉपुलेशन में आए तो सिक्किम है। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट स्टेट एरिया में राजस्थान। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन पॉपुलेशन पुडुचेरी। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया दैट इज पुडुचेरी। हिट रिप्रेस के उत्तर कौन है? सत्या नडेला। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका बेंगलोर, कर्नाटक में। ये एक कमर्शियल आर्म है इसरो की, क्लियर? जैसे अंतरिक्ष, अब दो कमर्शियल आर्म, एक अंतरिक्ष है, एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है? अब पहले तो कौन से में था? 31 में था, अब किस में? आर्टिकल 301। एसआई यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज। जूल किसके लिए है? वर्क के लिए, एनर्जी के लिए। ओम रेजिस्टेंस के लिए। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज के लिए। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, ब्रोंज मेडल जीता। कौन से ओलंपिक की बात हो रही है? तो बात है सिडनी ओलंपिक 2000 की। और कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? ये क्या थी? रेसलिंग, रेसलर थी ये भी ध्यान रखना, रेसलर। और अगर मैं बात करूं मैंने आपको रेसलर बताया क्या? हाँ, ये वेट लिफ्टर एक्चुअली। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? वेट लिफ्टर। ठीक है, रेसलर नहीं थी। रेसलर तो कौन थे? रेसलर थे आपके केडी जादव। केडी जादव थे रेसलर। देखो भारत में अगर मैं महिला की बात करूं तो ये तो हो गया, कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला जिन्होंने मेडल जीता, किसने? सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में, वो वेट लिफ्टर थी। ठीक है, अगर लेकिन रेसलर की बात करें तो रेसलर थे केडी जादव जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता हेलसिंकी, फिनलैंड की जो कैपिटल है, ठीक है, 1952 में, क्लियर? उसमें जीता इन्होंने क्या? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता केडी जादव ने। और पहले ओलंपिक कब हुए? 1896 में हुए, समर ओलंपिक, ग्रीस एथेंस ओलंपिक जो हुए थे पहले। डी इज द राइट आंसर। किरण देसाई ने कौन सी बुक लिखी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय ने। दोनों इंपोर्टेंट है भाई। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व ये आपका राजस्थान में। कौन सी मॉन्यूमेंट मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाई? तो बात हो रही है आपके चार मीनार हैदराबाद की। कहाँ पे है? चार मीनार हैदराबाद। जामा मस्जिद दिल्ली में। गोल गुंबज कर्नाटका में है। और बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा के पास वहां पे। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। गीतांजलि किसने लिखी और इनको मिला नोबेल
उसके लिए तो राइट आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको गीतांजलि जो कलेक्शंस ऑफ बहुत सारी पोएम्स का लिटरेचर का कलेक्शन है, जिसको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहले व्यक्ति जिनको नोबेल मिला वो कौन है, ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट पर्सन टू विन नोबेल प्राइज कौन है, आपका रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। स्टार मार्क कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इन स्कूल्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं या अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप देखेंगे अराउंड 35 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा कम समय में इतना अच्छा कलेक्शंस आपको नहीं मिलेगा। चेक कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, कहीं भी नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। आप 4 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन, भाई टाइम की तो वैल्यू है। अगर आप टाइम का यही सही यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आरएमसी कैसे निकालें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टोटल 10 सुपर मॉक टेस्ट है, इनको बिना अटेम्प्ट किए मत जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट हिट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।